दोस्तों, रवि मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित के निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कार्तीय तल और बिंदुओं के निर्देशांक के संबंध में अध्ययन करेंगे। कार्तीय तल वह तल समतल है जिस पर x और y अक्ष स्थित होता है। x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये एक तल पर दोनों स्थित है। इसको हम कार्तीय तल बोलते हैं या निर्देशांक तल या XY समतल भी कहलाता है। मतलब इसे निर्देशांक तल भी कह सकते हैं, कार्तीय तल भी कह सकते हैं और XY समतल भी कह सकते हैं। अब भुज एब्सिसिया ये y अक्ष के परपेंडिकुलर x एक्सिस के समांतर जो दूरी होती है उसको भुज कहते हैं और इसको x निर्देशांक से डिनोट करते हैं। जैसे ये x है, कोट ऑर्डिनेट x अक्ष के लंबवत, ये x अक्ष है, इसके लंबवत जो दूरी होती है उसे y अक्ष पर नापा जाता है और उसको y निर्देशांक से डिनोट करते हैं, उसे कोट कहते हैं। यानी ये दूरी आपकी x के पैरेलल है तो y के परपेंडिकुलर है, तो ये भुज है, और x के परपेंडिकुलर लंबवत है तो ये कोट ही होती है। अब इसी के संबंध में हम ये भी देख लें, जो उसको पहले हमने देखा था कि जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों XY प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में X माइनस Y प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में XY दोनों माइनस होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में X प्लस होता है, Y माइनस होता है। और इसी संबंध में हम आगे कुछ प्रश्नों पर अभ्यास कर लें। निम्नांकित बिंदु किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर स्थित है, इसका भुज और कोट का मान बताएं। अब यहाँ पर ए पॉइंट है, इसका निर्देशांक क्या है? -3 प्लस 5, यानी x माइनस है, y प्लस है, तो ये किसमें आएगा? x माइनस y, यानी द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश में ये आएगा। और इसका भुज जो है, भुज ये आपकी ये दूरी हो गई जो y एक्सिस के लंबवत है, और x एक्सिस पे नापने पर ये 3 आता है, ये -3, ये भुज हुआ। और उसी प्रकार x एक्सिस पे परपेंडिकुलर यानी लंबवत, x एक्सिस के लंबवत y एक्सिस पर नापी गई दूरी को कोट कहते हैं। यहाँ पर दूरी इसकी 5 है, तो -3 भुज है और 5 कोट है। उसी प्रकार बी पॉइंट 4-1 है, 4-1। अब हम देखते हैं 4-1 x प्लस में है और y माइनस में है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। और ये पॉइंट फोर्थ चतुर्थांश में ये B है, और B पर देखें ये भुज हमारा 4 हो गया क्योंकि ये 4 है, और कोट जो है 1 है, -1। उसी प्रकार C पॉइंट में 2 और 0, तो चूंकि कोई भी इसमें अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पर वो आएगा। अगर y 0 है तो ये x एक्सिस पे पॉइंट स्थित होगा, अगर x 0 है तो y पर पॉइंट स्थित होगा। यहाँ पर y 0 है तो ये x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष ये है, यहाँ पर स्थित है C पॉइंट। अब इसकी दूरी x बराबर 2
इससे y से परपेंडिकुलर दूरी 2 है और x एक्सिस से y की दूरी 0 है, तो यानी x एक्सिस पर ही वो पॉइंट स्थित होगा। इसे C से दिखाया गया है। इसका निर्देशांक 2, 0 है। तो यहां पर भुज 2 हो गया, कोट 0 हो गया। इसी प्रकार D पॉइंट है 2, 2, 2, x बराबर 2, y बराबर 2। तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x y प्लस होता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 और 2, मतलब x अक्ष पर भी 2 आएगा, y अक्ष पर 2। तो ये पॉइंट आ गया, दोनों पॉइंट यहाँ मिलाने पर D पॉइंट ये बन गया। अब D पॉइंट में ये आपका ये भुज हो गया, भुज, और ये कोट ही हो गया। तो यहां पर ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी प्रथम चतुर्थांश में है, और इसका भुज 2 है, कोट भी 2 है। अगला पॉइंट E -3 -4। ये -3 -4 ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर x -3 है, तो ये 3 के सीध में आएगा। y -4 है, तो ये इसके सीध तक आएगा। ये दोनों तो यहाँ पर पॉइंट काटता है। तो यहाँ पर भुज आपका ये हो गया, भुज, और ये कोट हो गई। तो यहाँ पर भुज कितना है? -3 है, ये -3 है, और कोट -4 है। ये दोनों पॉइंट यहाँ ई पॉइंट पे मिल रहा है। तो दोस्तों, आप इसको कार्तीय तल, निर्देशांक बिंदु के बारे में समझ गए होंगे, और उसका भुज क्या है, कोट क्या है, इसको भी समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करके शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। धन्यवाद।